नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची में बनेगा नया सीएम हाउस, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने की शुरुआत। झारखंड की राजधानी रांची में नया मुख्यमंत्री आवास बनाया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ मिलकर इसकी आधारशिला रखी। यह नया मुख्यमंत्री आवास रांची के काके रोड स्थित पुराने सीएम हाउस परिसर में बनेगा। आज वहां पूजा पाठ कर विधिवत तरीके से निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने खुद वहां मौजूद रहकर पूजा की और नींव रखी ताकि जल्द से जल्द नया सीएम आवास तैयार हो सके। शादी में जा रहे सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम। पलामू जिले में एक दर्दनाक हादसे में सेना के जवान राजेंद्र कुमार ठाकुर की मौत हो गई। वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपनी ससुराल तोलरा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई। यह घटना रेहला थाना क्षेत्र के घगुआ गाँव के पास रविवार रात 9 बजे हुई। राजेंद्र की बाइक सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेंद्र को सिर में गंभीर चोट लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहले उसे विश्रामपुर अस्पताल भेजा, फिर हालत गंभीर होने पर मेदिनीनगर MMCH रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजेंद्र कुमार ठाकुर बराव गांव के रहने वाले थे। वो गोरखा रेजिमेंट में जवान थे। साल 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल लेह लद्दाख में तैनात थे। छुट्टी लेकर 15 मार्च को घर आए थे। 2 दिन बाद ड्यूटी पर लौटने वाले थे। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की और दूसरी 4 साल की। राजेंद्र का शव जब सोमवार को गांव पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया। सेना मुख्यालय से जानकारी मिली है कि मंगलवार को राजेंद्र का अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। झारखंड के 7 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के 7 जिलों में अगले 3 घंटे के अंदर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज आंधी, भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। जिन जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है वे है रांची, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, पाकुड़, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम। सरायकेला, खरसवा और पश्चिमी सिंहभूम इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ तेज आंधी, भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, पाकुड़ और रामगढ़ के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। आज झारखंड में सुबह से ही तेज धूप, गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश जमशेदपुर में हुई, सबसे ज्यादा गर्मी गोड्डा में पड़ी और सबसे कम तापमान गुमला में रहा। 5.5 लाख महिलाओं को अब नहीं मिलेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। हेमंत कल्पना सोरेन पर बरसी राफिया नाज। झारखंड में 5.5 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का फायदा अब नहीं मिलेगा। सरकार ने इन्हें अपात्र बताकर लिस्ट से बाहर कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह बहन बेटियों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले वादे करके वोट बटोरे और अब जब सरकार बन गई तो उन्हीं महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया। राफिया ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार पैसे देकर वोट लेती है और सत्ता में आते ही महिलाओं से वसूली की बात करने लगती है। उनका कहना है कि अगर ये महिलाएं पहले से अपात्र थी तो उन्हें योजना का पैसा क्यों दिया गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या अब ये महिलाएं लोन लेकर पैसे लौटाएंगी। भाजपा ने याद दिलाया कि कल्पना सोरेन ने कहा था कि झारखंड की हर बहन बेटी को योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। राफिया नाज ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार किसी भी महिला से मैया सम्मान योजना के पैसे की वसूली करती है तो भाजपा उनके साथ खड़ी होगी और इसका जोरदार विरोध करेगी। चलती कार में लगी आग, दंपति ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के जामताड़ा जिले में एक चलती वैगनार कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे जॉन हेम्ब्रम और उनकी पत्नी डॉक्टर से दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल के डाबर मोड़ जा रहे थे। जब वे अपने गांव नीलदहा से थोड़ी दूर निकले तो कार से धुआं निकलने लगा। इसके तुरंत बाद कार में आग लग गई। हालत की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही चंद्रदीपा पंचायत के मुखिया देवीसन हादसा मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को फोन किया। दमकल की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी में इंजन अधिक गर्म हो सकता है और अगर समय समय पर जांच नहीं की जाए तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। संभावना है कि धूप की गर्मी और इंजन की खराबी से आग लगी।
गांव में फैला चिकन पॉक्स, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। झारखंड के बलियापुर के बाघमारा गांव में चिकन पॉक्स के 5 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले भी जिले के कई गांवों में चिकन पॉक्स के मरीज मिल चुके हैं। 7 मई को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाघमारा पंचायत के गाँव में जाकर संभावित मरीजों का सैंपल लिया था और जाँच के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेजा गया था। अब जाँच रिपोर्ट में 5 लोगों में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत मरीजों को दवा देना शुरू कर दिया है। अब तक पूरे जिले में चिकन पॉक्स से पीड़ित मरीजों की संख्या 25 से ज्यादा हो चुकी है। इससे पहले पथरा, कुली और बाघमारा प्रखंड के दूसरे गाँव में भी मरीज मिल चुके हैं। कई लोग अब ठीक हो चुके हैं, जबकि कुछ का इलाज अब भी चल रहा है। पाकुड़ में पोखर में डूबा 10 साल का बच्चा, 5 घंटे बाद मिला शव। झारखंड के पाकुड़ जिले के बलिहारपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 10 साल का आर्को दास, जो कक्षा 4 में पढ़ता था, पोखर में डूब गया। वह ट्रॉली चालक दिलीप कुमार दास का बेटा था और 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। रविवार दोपहर आर्को घर से बाहर निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। तभी शिव मंदिर के पास बने पोखर के किनारे उसके कपड़े और चप्पल मिले। इससे डूबने की आशंका हुई। स्थानीय लोगों ने करीब 5 घंटे तक पोखर में तलाशी की। जाल भी डाला गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सोमवार दोपहर को पुलिस की मौजूदगी में फिर से तलाशी की गई और तब जाकर पोखर से आर्को का शव मिला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रयाग दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पिता दिलीप कुमार ने थाने में लिखित शिकायत दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चे की तलाश में NDRF टीम को भी जानकारी दी गई थी। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।